Hello, welcome in my YouTube channel Mission and Vision Classes. Today I am discuss about the chapter limit और क्लास 11। तो आज के जो पहले वाला वीडियो था उस वीडियो में अपन बेसिक देख लिए हैं। बेसिक के बाद 13.1 का जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक अपन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज का जो अपना क्लास होगा वो क्लास है क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है बेटा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो x टेंड्स टू वैल्यू है यानी x पर जो वैल्यू है उसको पुट करके चेक करेंगे कि 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0/0 आता है तो वहां पर उसको क्या करते हैं, उस जीरो की वैल्यू को यानी x टेंस टू जो वैल्यू रहता है उस x की वैल्यू को पुट नहीं करते, पहले चेक करते हैं कि अगर 0/0 आता है तो उसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को या तो फैक्टर करेंगे या ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे या उसको अलग तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर x रखते हैं 0, एक्स की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो ये 0/0 नहीं आ रहा है। जब 0/0 नहीं आ रहा है तो ये तो बहुत ही इजी है। तो देखो यहाँ पर क्या इसका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन a इंटू 0 प्लस बी अपॉन c इंटू 0 प्लस 1। ये कितना है बेटा, 0 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस बी अपॉन 0 प्लस 1, यानी b में जब 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा b आएगा। यानी इसका सॉल्यूशन कितना है, 9 का आंसर b है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बेटा लिमिट z टेंस टू 1, फंक्शन क्या है इसका z के पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z के पावर 1/6 माइनस 1। तो देखो सबसे पहले तो चेक करना है अपने को 0/0 पुट करके। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या लेंगे 1। तो जब ये 1 रखेंगे तो ये कितना आ रहा है 1 के पावर 1/3 माइनस 1, जेड के पावर 1/6 माइनस 1। सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यानी 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। तो जब 0/0 के फॉर्म में आएगा तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्स जेड जो है उसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 0/0 आ रहा है जो अनडिफाइंड है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका फैक्टराइज करेंगे। अगर फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइज हो रहा है तो इजी है। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो चेक करेंगे कि ये कौन से फॉर्मूले पर आ सकता है। यानी इसका जो जेड है, जेड का जो पावर्स है वो पावर फ्रैक्शन में है, इंटीजर में नहीं है। इंटीजर में रहता तो इंटीजर में के लिए एक फॉर्मूला आपको पहले बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू ए रहे, फंक्शन क्या रहता है एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए रहे। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1 होता है। तो देखो इस फॉर्मूले पर इसको लाने की ट्राई करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें जेड की वैल्यू को कुछ लेट करके पुट करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, देखो ले पुट पुट जेड इक्वल टू एक्स के पावर 1 अपॉन जेड के पावर 1/6 इक्वल टू एक्स ले लेंगे। यानी जेड के जो पावर कितना है 1/6, इसको क्या ले लिया एक्स ले लिया। और जो आपका एक्स है एक्स टेंस टू 1, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो यहां पर जो आपका लिमिट होगा, ये लिमिट क्या होगा बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 1, जेड के पावर कितना लिए हैं 1/6, तो ये कितना बनेगा एक्स के पावर 2 माइनस 1 अपॉन ये जेड के पावर 1/6 को क्या लिए हैं एक्स लिए हैं, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 1। अब देखो इस वाले फॉर्मूले पर ये आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1। तो ये क्या बनेगा एन कितना है, एन यानी 2 है, 2
ए यानी कोई कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट क्या है, 1 है, 1 का पावर कितना हो जाएगा, 2 - 1, यानी 2 × 1 = 2, यानी इस 10 नंबर का आंसर क्या हुआ बेटा, 2 आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 एक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, अपने को चेक करना है x की वैल्यू को पुट करके। तो जब x की वैल्यू को पुट करते हैं तो अगर 0/0 आ रहा है जो अनडिफाइंड होता है यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म पर रहता है, तो उसमें आपको सॉल्व करने के लिए मैं बताया हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी को फैक्टर करना होता है। अगर एक फैक्टर हो रहा है तो एक को करेंगे, दोनों हो रहा है दोनों का फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो उसके प्लेस पर किसी और नंबर को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे या अदर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो पुट करके सबसे पहले चेक करेंगे, यानी x की वैल्यू को क्या रखते हैं, यानी क्या बनेगा 1 × 1 का स्क्वायर a × 1 का स्क्वायर प्लस b × 1 प्लस c अपॉन कितना बेटा c × 1 का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, यानी ये कितना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, यानी कैंसिल करो कितना आएगा 1 आएगा। इसके कहने का मतलब कि ये 0/0 नहीं आ रहा है, तो जब 0/0 नहीं आएगा तो यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो रख लो इसमें a × 1 का स्क्वायर b × 1 प्लस सी अपॉन कितना हो जाएगा बेटा c × 1 का स्क्वायर प्लस b × 1 प्लस a, ये कितना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, यानी पूरा कैंसिल हो गया, कितना है इसका आंसर 1 आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू -2 है, x टेंस टू कितना है बेटा -2 है, और फंक्शन क्या है 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2 है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि चेक करना है कि 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो x की वैल्यू कितना रखेंगे -2, ये क्या बनेगा 1/-2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर में कितना है -2 + 2, यानी पूरा क्या रहा है 0/0 आ रहा है। यानी 0 जब 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस इन दो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई कॉमन लेना होगा, या उसको सॉल्व करके आगे चेक करते हैं। देखो इसमें क्या है, लिमिट x टेंस टू -2, यहाँ पर एलसीएम ले लो, x और 2 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 2x आएगा। x से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो ये क्या बच जाएगा 2, यानी 2 + x अपॉन x + 2। देखो x + 2 और 2 + x एक ही बात है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इसका लिमिट x टेंस टू -2, और यहाँ पर कितना है 1/2x है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे, कितना आएगा 1/2 इंटू एक्स के प्लेस पर कितना पुट करना है -2, तो -2 मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा -1/4, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx है। तो इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चन है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी है लिमिट में। तो इसके लिमिट के फॉर्मूला लिख लो पहले। फॉर्मूला क्या होता है इसका, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू होता है 1। याद रखना लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। सेम इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर 1 - cos x अपॉन x रहता है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा बेटा, इसकी वैल्यू 0 होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बहुत सारे क्वेश्चन में इसका क्या है डायरेक्ट यूज है। अगर यूज इसका नहीं हो रहा है तो इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस क्वेश्चन को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या है, लिमिट
x टेंस टू 0 साइन एक्स है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए बेटा, एक्स होना चाहिए, तब जाकर ये क्या, ये वाली आइडेंटिटीज यूज हो पाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे भी इसका एक्स लिखना पड़ेगा। जैसे एक्स तो है पहले से, एक्स है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एक्स पहले से इसमें क्या है बेटा, बी इंटू एक्स है, बी इंटू क्या है, एक्स है। तो इसके जो नंबर है आपको इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, ए बाई बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है बी, तो बी एक्स, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो इसमें ये जो ए बाई बी है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो ये क्या बनेगा, ए अपॉन बी लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई बी इंटू पूरे के लिए कितना 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा ए बाई बी, ये इसका राइट आंसर है कितना, ए बाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या दे रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन है उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो उसमें उसके लिमिट को क्या है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में और सब्ट्रैक्शन एडिशन में भी आपने देखा था। तो इसके लिए देखो यहाँ पर ए अपॉन बी के फॉर्म में यानी डिवाइड है, तो लिमिट दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूले के लिए क्या है, साइन लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना है, 1 है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर लाने के लिए ट्राई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिख लेंगे, एक्स। तो इस एक्स को हटाने के लिए इसके न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स अपॉन कितना बनेगा बेटा, बी एक्स इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी एक्स से। देखो बेटा यहाँ से एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ए अपॉन बी, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर आप निकाल लेते हो, तो क्या बचेगा, ए बाई बी लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स अपॉन कितना बचेगा बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। तो इसके लिए पूरा क्या होता है, 1 वैल्यू होता है, यानी ए बाई बी इंटू 1 अपॉन 1, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा, ए बाई बी, यानी इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, ए बाई बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स अपॉन कितना है, पाई इंटू पाई माइनस एक्स है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू को रख के इसके चेक करते हैं कि ये 0.0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें पुट किया तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पाई में से पाई गया 0, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू जानते ही हो कितना होता है, कितना होता है बेटा, बताओ कितना होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, राइट, गुड। यहाँ पर देखो 0.0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, और उसमें से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो यहाँ पर बता रखे हैं आपको, उसका यूज करेंगे इसमें। अगर यूज हो रहा है तो इजी है और अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको कोशिश करेंगे कि इस आइडेंटिटी पर वो आए। तो देखो इसमें लिमिट यहाँ पर देखो क्या है, पाई माइनस एक्स है, क्या है बेटा, पाई माइनस एक्स अपॉन क्या है, पाई, ये पाई क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो इस कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लेंगे, क्या बनेगा, 1 अपॉन पाई। इसके इन साइड में कितना है, लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई है साइन पाई माइनस एक्स अपॉन
कितना बचेगा, पाई माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर जो थीटा है एक्स है, इसके प्लेस पर कितना है, अब पाई माइनस एक्स है, तो ये जो आपका एक्स है एक्स भी वेरी करेगा, ये एक्स क्या होगा, पाई माइनस एक्स, यानी इसको कुछ ले लेना। जैसे आपका क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस कितना एक्स, यहाँ पहले क्या है, 1/पाई, यानी साइन साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। अब देखो इस वाले फॉर्मूले पर आ रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू कितना होता है, 0 होता है, यानी जो आपका ये फॉर्मूला है कौन सा, ये वाला, इसको चेंज कर लेना थोड़ा, पाई माइनस एक्स टेंस टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूले का वैल्यू कितना होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन में साइन एक्स अपॉन एक्स रहे तो उसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1/पाई इंटू कितना बनेगा बेटा, 1, इक्वल टू 1/पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, कॉस एक्स अपॉन कितना है, पाई माइनस एक्स है। तो इस एक्स की वैल्यू को पहले रख के चेक करते हैं, अगर चेक करने पर 0/0 नहीं आ रहा है तो क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म पे है, इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, या उसको फैक्टराइज करके कैंसिल करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है अपने को, तो चेक करो एक्स की वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है। तो कॉस 0 की वैल्यू जानते ही हो कितना होता है, कितना होता है बोलो तो, हाँ 1, कितना होता है बेटा, 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा, कॉस 0/पाई माइनस 0, कितना बनेगा बेटा, 1/में पाई। गुड, इसका आंसर कितना होगा, 1/पाई। नेक्स्ट